हरियाणा में पेंशन को लेकर बढ़ा सियासी तनाव। विपक्ष ने लगाए बुजुर्गों की पेंशन काटने के इल्जाम। मुख्यमंत्री नायब सैनी का जवाब, हमने किसी की पेंशन नहीं कटने दी। फरीदाबाद में जहरीला पानी पीने से 10 पशुओं की मौत। पशुपालकों ने कंपनी पर लगाए गंभीर इल्जाम। पुलिस के पास पहुंची शिकायत, जांच जारी। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। राजस्थान का रहने वाला है मोनू गुज्जर। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के साथ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी है। पंचकूला में सीएम ने पंडित दीनदयाल को नमन किया। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी है। तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पंचकुला में पंडित दीनदयाल को नमन किया। प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। तो पुण्यतिथि के इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय को आज श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं प्रतिमा पर और पंडित दीनदयाल को नमन किया है। तो वहीं हरियाणा में पेंशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विपक्ष को जवाब भी अब सामने आया है और उन्होंने कहा कि किसी की पेंशन नहीं काटी जा रही है। विपक्ष जो भ्रम है वो फैलाने का काम कर रहा है। सीएम ने वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की। 34,14,000 रुपए लाभार्थियों को राशि जारी की गई है। लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त भी जारी की गई है। तो आपको बता दें कि बुजुर्गों की पेंशन को लेकर जो है तनाव नजर आ रहा था। विपक्ष जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि जो पेंशन है वो काटी जा रही है और इसको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो विपक्ष है वो सिर्फ भ्रम फैला रहा है और किसी की भी पेंशन नहीं काटी गई है। तो पेंशन को लेकर जो है ये सियासत तेज होती नजर आ रही है क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है वो इल्जाम लगा रहा है, आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि पेंशन काटी जा रही है बुजुर्गों की, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि किसी की भी पेंशन नहीं काटी गई है। कोई पेंशन नहीं काटी जा रही है। जो पेंशन मिल रही थी वो दी जा रही है सभी को और जो विपक्ष है वो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। तो अब देखना यह है कि विपक्ष जिस तरह से इल्जाम लगा रहा है पेंशन काटने का, उसको लेकर वो आगे क्या रणनीति अपनाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार ये साफ किया जा रहा है कि किसी की भी पेंशन नहीं काटी गई है। आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। इनके तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की आज राशि जारी की गई है। इसी प्रकार 43,36,452 लाभार्थियों को 1,291 करोड़ रुपए की ये राशि जारी की गई है। मित्रों, पिछले कुछ समय से पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई है। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को
ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण वो सुनिश्चित करें। हमने दीनदयाल लड्डू लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। मित्रों, इस योजना के तहत आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें हैं। उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। आज जैसा मैंने कहा है कि चौथी किस्त ये जारी की गई है। इन चारों किस्तों का कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 634 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंच चुकी है। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को, ये तो उंगली काट का शहीद हो रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया, 2200 रुपए। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पेंशन को लेकर जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी की भी पेंशन नहीं काटी गई है, वहीं पेंशन को लेकर कांग्रेस की सरकार रणनीति तैयार करी है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। विधानसभा में भी पेंशन काटने का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने खुद इसकी जानकारी दी और कहा कि विधानसभा में पेंशन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और इस मुद्दे को अब विधानसभा में भी कांग्रेस उठाएगी। साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी कांग्रेस लेकर आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अंकित, कांग्रेस जो है लगातार पेंशन के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है और अब जो है उन्होंने कहा कि विधानसभा पर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस लगातार घेर रही है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो। पेंशन के मुद्दे के ऊपर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से जो आंकड़े पेश किए, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सच्ची जो तस्वीर है वो रखते हैं। और उस तस्वीर के अंदर उन्होंने साफ तौर पर रखा कि 1992 के अंदर पेंशन जो है वो 100 रुपए थी और 100 रुपए पेंशन थी, तो उसके पास भी जो एक क्राइटेरिया है, जो कह सकते हैं कि इनकम का क्राइटेरिया है, वो 10,000 रुपए था। और उसके बाद वो पेंशन बढ़ती बढ़ती 2009 की अगर बात करें तो 2009 तक भी वो पेंशन 500 रुपए तक ही पहुंची थी। और इंडियन नेशनल लोकदल जो कहती है कि वो पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं कि पेंशन कट गई है, तो वो कह रहे हैं कि 200 रुपए केवल जो इंडियन नेशनल लोकदल ने बढ़ाए और कांग्रेस पार्टी ने भी केवल 1,000 रुपए तक पेंशन की थी 2009 तक। और जो आंकड़ा जो रखा, जो एक क्राइटेरिया जो रखा इनकम का, वो 10,000 रुपए तक ही रखा। 2014 में जाकर के ये पेंशन जो है वो 1,000 रुपए हुई थी। और उसके बाद बीजेपी की जब सरकार आई है तो उसके बाद से पेंशन लगातार बढ़ रही है और जो क्राइटेरिया है उसको भी 3 लाख रुपए तक पहुंचा दिया है कि जिस परिवार की 3 लाख रुपए तक इनकम होगी उसको पेंशन मिलेगी। तो आज जो ऐड हो रहे हैं, लगातार बुजुर्ग इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। जहां तक काटने की बात है कि कुछ लोगों की पेंशन कटी है, कुछ बुजुर्गों की, लेकिन वो भी आंकड़ा मुख्यमंत्री ने रखा और कहा कि 1,08,000 ऐसे बुजुर्ग पाए गए जो जिनका निधन हो चुका है और अभी भी वो पेंशन ले रहे थे, तो उनकी पेंशन जरूर काटी गई है। कुछ ऐसे केस थे
जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे थे, और इनकम टैक्स अगर कोई फाइल कर रहा है और उसकी फैमिली इनकम ज्यादा बनती है तो उसकी भी पेंशन कटना लाजमी है, तो उनकी भी पेंशन काटी गई है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि केवल गुमराह किया जा रहा है, और वो चाहे विधानसभा हो या अभी, उन्होंने पूरी तरह से खोल करके अपनी बात रखी है, और विधानसभा में भी सरकार पूरी तरह से जो अपना जवाब दाखिल करने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष जो है वो इसको जरूर मुद्दा बना रहा है, और विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिस तरह से गीता बुक्कल ने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस पर लाया जाएगा, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार हैं, और वो पूरा आंकड़े के साथ विधानसभा में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब जो है कांग्रेस रणनीति तैयार करके विधानसभा में आएगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि ये मुद्दा और कितनी सियासत को तूल देता है। तो वहीं जहां कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है, विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, वहीं न्यूज 18 पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पेंशन का मुद्दा उठाया और कहा कि सिर्फ पेंशन उन्हीं लोगों की कटी है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं, जो इनकम बढ़ने के बाद भी पेंशन ले रहे हैं, उनका रिव्यू किया जा रहा है। उनका साफ कहना है कि पेंशन का क्राइटेरिया 3 लाख रुपए किया गया है बीजेपी सरकार में, और किसी की भी पेंशन नहीं काटी जा रही है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता जो रहती है पेंशन के लिए, उस पर खरा उतरता है, उनको पेंशन दी जा रही है। लेकिन जो लोग पेंशन की जो ये सुविधा दी जा रही है, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो योग्यता है उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, हाँ, उनका जो नाम है वो जरूर काटा जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन लगातार काटी जा रही है, और इसी को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल 20 फरवरी को पंचकुला में राज्य स्तरीय प्रदर्शन भी करने जा रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बेदी जी, लगातार इंडियन नेशनल लोकदल हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो आरोप लगा रहे हैं कि बुजुर्गों की पेंशन लगातार काटी जा रही है। यदि लगातार पेंशन काटी जाती है तो क्या 36 लाख लोग पेंशन का लाभ ले पाते? हम तो लगातार बढ़ाने वाले हैं। केवल हम ओल्ड एज पेंशन जो लगभग 21-22 लाख लोगों को हम दे रहे हैं, उसमें से केवल हमने 20-22 हजार लोगों का कुछ शिकायतें थी, उसको चेक आउट करने के लिए को प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, और जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके नाम से पेंशन जारी थी, वो चेक कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने गलती से कोई इनकम टैक्स रिटर्न भर दी, बेटे ने भर दी उनके नाम से, किसी भतीजे ने भर दी, दामाद ने भर दी, भी लोन ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगी चीजें। और हमने ये तय किया है कि किसी की हम पेंशन जो अपात्र लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो पात्र लोग हैं उनका यदि चेक करने में कहीं रुकी भी है तो उसको हम एरियर्स में देने का काम करेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक प्राइमरी फेज पे हम एक बारी कुछ चीजें चेक कर रहे हैं, केवल इतनी सी बात है। और रही बात हो हल्ला मचाने की, कल कांग्रेस के लोग भी बोल रहे थे कि आमदन के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। कांग्रेस का जब राज था केवल 1,20,000 आमदन जिन लोगों की थी उन लोगों को पेंशन का लाभ मिलता था। जब पहले फेज में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई, मेरे पास ये विभाग था, तब हमने 1,20,000 से हम 2 लाख पे लेके गए। और आज हमने तय किया है बेटे की, पोते की, दामाद की, कितनी भी उसमें आईडी है, कितनी भी आमदन हो, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। पति पत्नी जो 60 साल से ऊपर हैं, जिनकी वार्षिक आमदन 3 लाख रुपए है, उनको हम पेंशन का लाभ देंगे। और कांग्रेस ने आज जो आरोप लगा रही है, क्या इनके टाइम में इनकम का क्राइटेरिया नहीं था क्या इनके टाइम में कभी जांच पड़ताल नहीं होती थी क्या? जब भी शिकायत आएगी तो सरकार काम करे, लोग आरटीआई लगाते हैं, सीएम विंडो लगाते हैं। अब वो 60, 70, 75 हजार सीएम विंडो इकट्ठी होगी, शिकायतें खड़ी होगी हमारे पास आके, उनको वेरीफाई करने के लिए जरा सा ही बात है। अब या तो विपक्ष ये कहे कि हाँ कोई भी हरियाणा के बाहर का पेंशन ले रहा है, 50 साल से कम का पेंशन ले रहा है, चाहे जिसकी 2 करोड़ आमदन है वो भी पेंशन ले रहा है,
सबको पेंशन देने का अधिकार दे दो, इंडियन नेशनल लोकदल देना लिख के अपने इसमें। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला है, वो यही बात कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन शुरू की तो सम्मान पेंशन थी और सम्मान सब बुजुर्गों को दिया जाता था, उसमें कोई एक बैरियर नहीं लगाया जाता था। नहीं, अच्छा, इनकम क्राइटेरिया हमारी सरकार ने लगाया? वो तो ऐसा ही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने मैं लगाया। आपसे पूछ रहा हूं, हमने लगाया क्या? कांग्रेस ने लगाया, फिर आपने लगाया। कांग्रेस ने लगाया, तो कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बोले? ये ताऊ देवीलाल जी ने पेंशन स्टार्ट की, इस बात से कौन नकार रहा है? किसने नकारा है? हरियाणा में ताऊ देवीलाल जी ने की होगी, दिल्ली में तो नहीं की ना उत्तर प्रदेश में की, ना हिमाचल में की, ना मध्य प्रदेश में, तो केंद्र सरकार की योजना थी। आज इस बात का ये मैं यही कह रहा हूं कि हम किसी की पेंशन गलत आदमी को उसको चाक आउट कर रहे हैं, किसी को काट के नोटिस तो दिया ही नहीं, भी तेरी काट दी, रुकी होगी उसको शुरू कर रहे हैं। आज 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी बटन दबाएंगे, फिर 36-37 लाख लोगों को आज फिर पेंशन दे देंगे। परंतु जिन लोगों को पर डाउटफुल है, आपने किसी की शिकायत की है, सीएम विंडो लगाई है, आरटीआई लगाई है, कोई शिकायतें कर रहा है कार्यालय में जाके, उनको चाक आउट करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। यदि चाक आउट ना करे तो सरकार ने आंख मीच रखी है। तो आप ये मानते तो हैं कि कार्रवाई हो रही है, वो चाहे तो कार्रवाई, हम कुछ झूठ बोल रहे हैं क्या? और कार्रवाई क्यों ना करें? शिकायत आएगी तो जांच करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और कोई गलत है, अपात्र आदमी है तो काटेंगे। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद का, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान का रहने वाला आरोपी मोनू गुज्जर पकड़ा गया है। तो एनकाउंटर होता है फरीदाबाद में, पुलिस और बदमाश के बीच ये एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी है, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो बदमाश है ये राजस्थान का रहने वाला है, मोनू गुज्जर के रूप में इसकी पहचान हुई है, जिसके साथ एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर के बाद इसे काबू कर लिया गया है। फरीदाबाद में जहरीला पानी पीने से 10 पशुओं की मौत हो गई। फरीदाबाद के सेक्टर 59 इंडस्ट्रियल एरिया का यह मामला है, जहां केमिकल युक्त पानी पीने से 10 पशुओं की जान चली गई। पशुपालकों ने कंपनी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो ये जो पूरा मामला है फरीदाबाद के सेक्टर 59 जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां का ये मामला है। वहां से ये खबर सामने आई, जहां केमिकल युक्त पानी पशुओं ने पिया और इसके बाद 10 पशुओं की मौत हो गई है। फिलहाल जो पशुपालक हैं उन्होंने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई हुई है। एक हादसा हुआ है जिस तरीके से 10 बकरियां एक साथ जहरीला पानी पीने से मरी, क्या है पूरा मामला? देखिए, इस संबंध में हमारे पास सूचना आई थी कि एक अनु नाम के व्यक्ति हैं जो बकरी चराने का काम करते हैं। तो सेक्टर 59 में वहाँ पे बकरी चरा रहे थे। उस टाइम पे उनकी बकरियों ने वहाँ पे कुछ पानी वगैरह पी लिया। तो पानी के पीने के बाद में कुछ उनकी हालत सी बड़ी बिगड़ गई और वो एक्सपायर हो गई बकरी वहाँ। तो किस तरीके का पानी था, क्या कुछ अभी तो सारी बातें तो जांच में आएंगी आगे। अभी तो खाली इनकी शिकायत और खाली इनकी तरफ से इस तरह से जानकारी आई है हमारे पास। बाकी आगे जैसे अगर वो देंगे शिकायत वगैरह इस तरह से कार्रवाई ली जाएगी तो उसमें। लगभग कितनी बकरियां थी सर? 10 बकरियां इसमें बताई जा रही हैं। अच्छा, कुछ गर्भवती बकरियां भी थी इसमें। ये तो बात की बातें हैं, तो भाई देख के तो कोई इस बात को नहीं बता सकता ना। पोस्टमार्टम वगैरह का कुछ होगा, जो कार्रवाई होगी जैसे वो चाहेंगे उस टाइम कार्रवाई है। ठीक है। तो उधर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता के गनमैन ने एक युवक को गोली मार दी। होटल में युवक के पेट में गनमैन ने ये गोली मारी है। गोली मारकर मौके से गनमैन फरार हो गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। कुरुक्षेत्र की ये घटना है। कांग्रेस नेता का गनमैन है जिसने युवक के पेट में गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गया। इस दौरान अब गोली लगने की वजह से युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है युवक का। हालांकि क्यों ये घटना हुई है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। मुठभेड़ जो है गनमैन है उसने गोली क्यों चलाई ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो शाहबाद में ये होटल के कमरे से तेज आवाज आती है, जिसके बाद जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो गनमैन है वो युवक के पेट पर गोली मार दी थी उसने और खुद मौके से फरार हो गया था। सूचना मिली थी कि वासु होटल में एक लड़के ने दूसरे लड़के के ऊपर फायर कर दिया, जो पेट में गोली लगी है। जिस सूचना पर
वो अपना जो घायल था महबूब शाहबाद का लड़का है, उसको पहले एलएनजेपी में एडमिट था, उसके बाद मेट्रो में वहाँ रेफर कर दिया था। मेट्रो हॉस्पिटल में जाकर महबूब की स्टेटमेंट ले ली है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। सीनो क्राइम टीम को बुलाकर मौका का निरीक्षण कराया गया, आगे तफ्तीश जारी है। जैसे